हेलो क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नेहा सक्सेस पॉइंट। आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट, जिसमें हमने क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल्स, इसके ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स का। क्या कह रहा है? इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो क्या ये जरूरी है कि वो 9 से भी डिवाइड हो? लेट मी चेक। ठीक है, एक नंबर 3 से जो डिवाइड है ले लेते हैं, 3 ही ले लेते हैं। 3 से 3 डिवाइड है ना, 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1। ठीक है, 3 2 6 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो आता है 2। बट क्या 3 और 6 जो नंबर है वो 9 से डिवाइड है? 9 से डिविजिबल है वो? क्या नहीं। तो 3 9 से डिविजिबल होता है और ना ही 6 9 से डिविजिबल होता है। हो सकता है कि जो आगे आने वाले नंबर है 12 चेक करें, अगर हम 12 भी इससे डिविजिबल नहीं होगा। 18 चेक करें, 18 हो जाएगा। कुछ नंबर तो हैं जो इससे डिविजिबल हो जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सारे नंबर है वो 9 से डिविजिबल होंगे, जो 3 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा आपका फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। नेक्स्ट, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9, अगर कोई एक नंबर 9 से डिविजिबल होता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो ये जरूरी है कि वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था ये चीज कि जो किसी नंबर के फैक्टर होते हैं वो टोटली उस नंबर से डिविजिबल होते हैं। 9 का 3 फैक्टर है, 3 3 जा 9 होते हैं। ठीक है, तो जो भी 9 से डिविजिबल होंगे नंबर वो 3 से भी डिविजिबल होंगे। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 9 से 9 डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 1 आ जाता है। तो 9 से 3 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 3 जा 9 होते हैं। 18 करके देखते हैं। ठीक है, 9 2 से 18 होता है ना, 2। तो क्या 18 भी 3 से डिविजिबल है? 3 6 जा 18 होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी ट्रू। ठीक है, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 18। अगर एक नंबर 18 से डिविजिबल है इफ इट इज डिविजिबल बाई 3 एंड 6 बोथ। अगर कोई नंबर 3 एंड 6 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 18 से डिविजिबल होगा। ऐसा है क्या? चेक करते हैं। ठीक है, 6 और 3 से मेरा क्या डिविजिबल है? नंबर 12 दोनों से ही डिविजिबल है। 3 4 जा 12 होते हैं, 6 2 जा 12 होता है। ठीक है, 12 एक नंबर ले लिया मैंने जो इन दोनों से डिविजिबल है। क्या ये 18 से डिविजिबल है? 12 18 से डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा आपका फॉल्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं जो इन दोनों से डिविजिबल होंगे और वो 18 से भी डिविजिबल हो जाएंगे, बट सारे केस में ऐसा नहीं होगा कि जो 3 एंड 6 से डिविजिबल होंगे वो 18 के भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल होता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। तो क्या वो 90 से भी डिविजिबल होगा? बताइए। अगर इन दोनों से ही होता है, इन दोनों से होता है, ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर वो क्या होता है? मस्ट बी डिविजिबल बाई दैट नंबर। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 10 9 जा 90। अब जो भी 90 जिस भी नंबर से ये दोनों ही डिविजिबल होंगे उससे 90 भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रू। ठीक है, आप एक नंबर 90 ही ले लेते हैं। 90 इन दोनों से डिविजिबल है, 90 अपने आप से भी डिविजिबल है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? ये आपका पार्ट ई। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। अगर दो नंबर को प्राइम होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं? जल्दी से रिवाइज करेंगे। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो केवल 1 होता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है।
ठीक है। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर कोई दो नंबर ऐसे हैं जो को प्राइम है, इट मीन्स उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है। एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो उनमें से ये जरूरी है कि उनमें से एक नंबर जो है वो प्राइम होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर केवल 1 और इटसेल्फ होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसा है क्या, को प्राइम अगर वो होंगे तो उनमें से एक नंबर प्राइम होगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम ले सकते हैं, जैसे 3 और 4 का कॉम्बिनेशन ले लिया, 4 इज नॉट अ प्राइम, बट 3 एंड 4 का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? को प्राइम नंबर है, दैट इज फॉल्स। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4, जो नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं, 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8, क्या वो 8 से भी डिविजिबल होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पहले जैसा ही है। अगर 4 से 4 डिविजिबल है तो 8 से तो नहीं है डिविजिबल। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 8, अगर सारे नंबर जो है, जो भी 8 से डिविजिबल है नंबर, क्या वो 4 से डिविजिबल होंगे? होंगे, क्योंकि 8 के टेबल में देखो 16 आता है जो 4 से डिविजिबल है, 24 आता है जो 4 के डिविजिबल है, 32, कोई भी नंबर ले लीजिए जो 8 से डिविजिबल होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, वही फैक्टर वाला कंसेप्ट आता है, 8 के जो भी फैक्टर होंगे वो 8 से टोटली 8 के डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चा आपका? ट्रू। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, अगर कोई एक नंबर है वो दोनों दो अलग अलग नंबरों को उनको एग्जैक्टली डिवाइड्स करता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई एक नंबर, यदि कोई एक नंबर किसी दो नंबरों को अलग अलग डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से, तो उनके सम को भी वो डिवाइड कर देगा। ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट चलते हैं। पार्ट ये क्या कह रहा है आपका? इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, अगर कोई एक नंबर है वो किसी दो नंबर्स का सम है, लेट, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8 एक नंबर है, वो सम है मान लो 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 दो नंबर हो गए, दो नंबर्स का सम है एक ये नंबर जो है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। तो ये जो है इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं क्या ये दोनों नंबर? इससे ना तो 5 ही करेगा ना 3 ही करेगा। हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने 12 नंबर लिया और ये सम है 6 प्लस, किसका सम है ये? 6 प्लस 6 का, तो इस केस में ये 12 जो है इन दोनों से सेपरेटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन इट नॉट मस्ट बी इन ऑल केसेस। ठीक है, ऑल केसेस में ऐसा नहीं होगा, सो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्लियर क्लास? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हेलो क्लास, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है। ये मैंने बताए थे आपको, फैक्टर ट्री होते हैं, बताया था ना फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री में करते क्या है, जो उसकी मेन ब्रांच होती है उसको हम फैक्टराइज करते चले जाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करने पे हमें मेन नंबर मिल जाता है। ठीक है, जैसे ये 60 है और 60 को उसने ब्रेकआउट करके लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 10, 10 इंटू 6 है 60 ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे मिल गया 60। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको ब्रेकआउट करा 6 को, तो 6 को एक तो इन्होंने 2 दे दिया, दूसरा उन्होंने हमसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? 2 में किसकी मल्टीप्लाई करके हमें 6 मिल जाएगा? सिंपली इसका डिवाइड इससे कर दीजिए और मिल जाएगा। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बच्चा? 3, और मल्टीप्लाई यहाँ करके देख सकते हैं आप, 2 3 जा 6 मिल गया, राइट। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है 10 और 10 को एक फैक्टर बताया है 5, दूसरा उन्होंने पूछा है 5 2 जा 10, 5 को इससे डिवाइड करके देखिए 2 टाइम डिविजिबल हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इन दोनों की करेंगे तो 5 2 जा 10। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे ही ये 60 को दूसरे तरीके से ब्रेकआउट करा है। अब 60 ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके से ब्रेकआउट कर सकते हैं ना, फैक्टर निकालने के कई तरीके हो जाते हैं। ठीक है, अब 60 को इन्होंने एक फैक्टर बताया है 30, तो दूसरा क्या होगा? 2, क्योंकि 30 2 जा 60। ठीक है,
नेक्स्ट अगर 30 को फिर ब्रेकआउट करा है 10 और 10 के साथ 3, 10 3 जा 30, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर उसका मेन नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है, 10 को फिर 10 को कैसे ब्रेकआउट कर सकते हैं, आप कैसी भी तरीके से कर सकते हैं। 1 into 10 कर सकते हैं, 2 into 5 कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। हमने कर दिया 2 into 5, हमें मिल गया 10। 1 into 10 भी कर सकते हैं, जो भी इसके फैक्टर हैं वो आप कोई भी यहाँ लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स। कीप वॉचिंग। थैंक